नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। आज के दौर में टेक्नोलॉजी और खास तौर पर विज्ञान जो जुड़ा है आपकी सेहत से काफी प्रगति कर चुका है। एडवांस ट्रीटमेंट की एक लंबी श्रृंखला है। एक के बाद एक कई एक्सपेरिमेंट, कई आविष्कार, कई दवाएं आ चुकी हैं। इन सब के बावजूद चिंता की बात यह कि पूरी दुनिया में और हमारे देश में भी डायबिटीज मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही, लगातार बढ़ रही है। डायबिटीज मरीजों के बढ़ते आंकड़े ने सारी दुनिया को हैरत में और चिंता में डाला है। हर घर में आपको कोई ना कोई इसका पीड़ित मिल सकता है। इन सब के पीछे क्या वजह हैं, आप इनसे कैसे बच सकते हैं, ये लाइफस्टाइल डिजीज है तो आप अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंज करें, कौन इसमें आपकी मदद कर सकता है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आज का हेल्थ गुरु है हमारा स्पेशल शो है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हेल्थ गुरु की। तो डायबिटीज का जब भी जिक्र आता है तो चिंताओं से मन भर जाता है और इन सारी चिंताओं का समाधान लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं माधव बाग जबलपुर क्लिनिक हेड और डायबिटीज रिवर्सल एक्सपर्ट डॉक्टर अरुणिमा यादव जी। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हेल्थ गुरु में। सबसे पहले डॉक्टर साहब से सवाल यही है कि इतने सारे ट्रीटमेंट, इतनी सारी विधियां, इतनी सारी दवाइयां, एडवांस ट्रीटमेंट के एक से बढ़कर एक नुस्खे मौजूद हैं, फिर भी डायबिटीज कंट्रोल क्यों नहीं हो रही? इसकी संख्या क्यों बढ़ती जा रही, मरीज क्यों बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, जैसे कि आपने प्रोग्राम की शुरुआत में ही हमें बताया था कि डायबिटीज़ जो है वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। मतलब हमारी जीवन शैली से ये हमें बीमारी हो रही है। अब जैसे जैसे हम प्रगति पथ पर हैं, जैसे हम डायबिटीज़ के रिसर्च के मामले में प्रगति कर रहे हैं कि कैसे इसको क्योर करें, वैसे ही हमारी सारी जीवन शैली की आराम की भी मामले में प्रगति होती जा रही है। मतलब हमारी जीवन शैली बहुत ही ज़्यादा आरामदायक होती जा रही है, जिसके चलते यह बीमारी बढ़ते ही जा रही है। अब अगर हम जीवन शैली को मैं समाहित करते तो तीन चीजें आती हैं: आहार, आचार और विचार। इन तीनों चीजों में जैसे हम आहार बोलते हैं तो हम बहुत सारी बातें होती हैं जो कि आपको पता चलती अलग अलग माध्यमों से, आचार के बारे में, विचार के बारे में, लेकिन एक संपूर्ण सॉल्यूशन जिसको कहना चाहिए वो लोगों तक के नहीं पहुंच पाता। बहुत कंफ्यूजन की स्थिति रहती है कि क्या खाना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए, क्या वॉक अकेले से काम हो जाएगा, क्या स्ट्रेस से डायबिटीज बढ़ती है। तो इसके बहुत सारी रिसर्च के बाद बहुत सारे रिजल्ट भी हमारे सामने है, लेकिन मरीज तक के वो एक नियमित, एक फिक्स पैटर्न में कि हाँ ये ऐसे होना चाहिए, आचार ऐसा होना चाहिए, विचार ऐसा होना चाहिए, एक्सरसाइज ऐसी करनी चाहिए, ये एक पूर्ण जिसको कहना चाहिए संपूर्ण सम्मिलित वे में, सम्मिलित तरीके से नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण इस सारी प्रगति के बाद भी डायबिटीज के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। चलिए, तो ये आचार, विचार और आहार, इन सब के साथ कौन सा व्यायाम, कितने वक्त व्यायाम, इन सब का कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट सोल्यूशन अगर आप कहीं पा सकते हैं तो माधव बाग है। और इस कार्यक्रम के दौरान हम आपको नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं, आप इन पर मिस कॉल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने की कि आहार को लेकर वैसे तो सबके मन में बड़ा कंफ्यूजन है, क्या आज की तारीख में खाएं, हर चीज़ में मिलावट है, न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, किसकी बड़ी चिंता है। लेकिन स्पेशली अगर डाइट की बात है तो मधुमेह के मरीजों को क्या और कितना खाना है, इसके बारे में समाधान आपकी डाइट किट देती है। क्या है एक्चुअली ये डाइट किट? देखिए, अगर हम मधुमेह के बारे में बात करते तो मधुमेह के मरीज का भोजन में एक विशेष चीज़ होनी चाहिए, वो है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। देखिए, हम जब भी कोई खाना खाते हैं तो हमें उससे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अब कार्बोहाइड्रेट को ये हम अलग भाषा में ग्लूकोज, और उससे जो हमें मिलने वाला है शुगर। डायबिटीज़ को बहुत सारे लोग शुगर की बीमारी कहते हैं, क्योंकि ये शुगर बढ़ने, हमें ब्लड की, रक्त की शर्करा बढ़ी हुई मिलती है। तो हमें ऐसा भोजन करना है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, मतलब जिसके पचने के बाद उससे शुगर कम मात्रा में मिले, पर हमारा मरीज कमजोर नहीं होना चाहिए। इसके लिए उसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल ये सफिशिएंट मात्रा में मिलना चाहिए। अब इस आहार को भी जब मरीज हमसे
ट्रीटमेंट लेता रहता है। जैसे आप कह रहे हैं कि डायबिटीज को माधव बाग में रिवर्स किया जाता है, जिसके लिए हम स्पेशल डाइट किट देते हैं, तो इसको हम 2 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। पहला, जब मरीज रिवर्सल प्रोसेस में रहता है, जब वो हमारे पास ट्रीटमेंट पे जुड़ा रहता है, तब हमको उसको एक स्पेसिफिक कैलोरी की डाइट देनी होती है, जिससे कि हम नेगेटिव कैलोरी बैलेंस, मतलब चर्बी जो कि डायबिटीज बनाने में बहुत ज्यादा कारण होती है, उसको घटा सकें। तो हमें स्पेसिफिक 800 कैलोरी की डाइट देनी रहती है, जो कि हमारी डाइट किट में समाहित होता है। इसमें ऐसा खाना होता है जिसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल जो कि शरीर की हीलिंग प्रोसेस बढ़ाते हैं, शरीर को स्वस्थ रखते हैं, शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं, वो बहुत ही अच्छी मात्रा में दिया रहता है। पर शुगर, कार्बोहाइड्रेट वो कम मात्रा में दिया रहता है, जिससे कि धीरे धीरे रोगी की रक्त शर्करा जो है वो कंट्रोल होती जाती है और हमें धीरे धीरे उनकी दवाइयां घटाने का मौका मिल जाता है। इस डाइट किट में 1 माह का लगभग पूरा एक डाइट बॉक्स में खाना होता है, पूरा मतलब सुबह से उठकर रात तक के, सुबह अगर जूस पीना है तो जूसेस के 1 महीने के पूरे पैकेट्स होते हैं। ब्रेकफास्ट का 7 दिन का 7 वैरायटी के ब्रेकफास्ट होंगे। अगेन वो आहार जो रहेगा, उसमें जो अनाज जो भी इस्तेमाल होना है वो हमारा रहेगा, वो कच्चे तरीके का रहता है, जिसको घर में जाके पकाना होता है। उसकी मात्रा, उसकी क्वालिटी, उसमें जो भी औषधीय गुण डालने रहते हैं वो डले हुए होते हैं, मरीज को सिर्फ ले जाना है, पकाना है। इसी प्रकार से लंच के पैकेट होते हैं और इसी प्रकार से डिनर के पैकेट होते हैं, जो कि बहुत ही आसान हो जाता है, कैलकुलेटेड हो जाता है और बिना कमजोरी आए मरीज की धीरे धीरे डायबिटीज की दवाएं कम होती जाती हैं, उसकी रक्त की शर्करा घटती जाती है। तो ये इस प्रकार का डायबिटीज के लिए प्रमेह डाइट किट नाम का किट हम माधव बाग में लोगों को देते हैं, जिससे बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं। चलिए, तो सबसे और जब ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है तो स्वाभाविक ही है कि जब हमने मरीज को डायबिटीज रिवर्स किया है, तब हम उनको घर के खाने पे शिफ्ट करते हैं, जिसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाने की सलाह हम देते हैं। जी, चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप क्या खाएं ये बताने वाले आपको कुछ लोग मिल सकते हैं, लेकिन किस मात्रा में खाएं और उसे कितने दिन भर में कितने हिस्सों में, पोर्शन में आप बांटें, प्रत्येक पोर्शन में कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए शरीर के भीतर, इन सब का ख्याल रखते हुए ये प्रमेय डाइट किट है, जो आपको बड़ी हेल्पफुल हो सकती है। सुनकर ही बड़ा इजी लग रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बात ये होती है कि जैसा अभी आपने कहा कि जब मरीज ठीक होने लगता है, कंट्रोल में चीज़ें आती हैं, तब हम इस प्रमेय किट से उनको नॉर्मल फूड पर डालते हैं। ये कैसे तय करते हैं, इसका टाइम पीरियड, इंटरवल आप कैसे डिसाइड करते हैं? देखिए, डाइट किट जब हमको किसी भी मरीज को देना होता है, तो डायबिटीज के मरीज को हम 3 या 4 तरीकों से उसकी स्थिति भाप सकते हैं। पहली स्थिति, क्या वो इंसुलिन डिपेंडेंट है? टाइप 2 डायबिटीज के मरीज बहुत बार इंसुलिन लेते रहते हैं। तो जब इंसुलिन डिपेंडेंट मरीज होता है और उसका वेट ज़्यादा होता है, तो हमें लगभग 2-3 महीने और ज़रूरत पड़ने में उससे ज़्यादा डाइट बॉक्स देने की ज़रूरत होती है। मरीज का अगर वज़न ज़्यादा है, अगेन उसको हमें 2 से 3 महीने या ज़रूरत पड़ने पे उससे 1-आध महीने ज़्यादा डाइट बॉक्स देने की ज़रूरत है। इसके साथ ही डायबिटीज़ की बहुत ही महत्वपूर्ण जांच होती है, जिसको HbA1c, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो कि डायबिटीज़ के मरीज की लगभग 3 महीने की ब्लड शुगर की एवरेज शुगर निकालकर हमें जानकारी देता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू 6.4 होती है। ये 6.4 से जितना ही ऊपर रहता है, उतने लंबे समय के लिए हमको डायबिटीज के लिए प्रमेय डाइट किट देने की आवश्यकता होती है। और मरीज का HbA1c जितना 6.4 के करीब होगा, उतने कम समय के लिए, मान लीजिए 7 के आसपास है, तो हमारा 1 महीने डाइट किट में काम चल सकता है, या हमें भापना होता है। इसके साथ कई बार मरीज इंसुलिन पे ना होते हुए भी बहुत सारी डायबिटीज की गोलियां लेते रहते हैं, जिनको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिसिन कहते हैं। उनकी मात्रा कितनी है? क्या मरीज 1 ले रहा है, 2 ले रहा है, 3 ले रहा है, 4 ले रहा है, 5 ले रहा है? उस अनुसार जितनी ज्यादा गोलियां रहेंगी, उतने लंबे समय तक के हमें प्रमेय डाइट किट देना होता है। जितनी कम गोलियां रहेंगी, उतने कम समय के लिए हमें डाइट किट देने की जरूरत पड़ती है। तो मरीज का वजन, वो जो गोलियां खा रहा है डायबिटीज की, वो जो इंसुलिन ले रहा है, और उसकी स्थिति, प्रमेय के कॉम्प्लिकेशन, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन कितने हैं, उस हिसाब से हम उसके डाइट किट का निर्धारण करते हैं।
चलिए, तो डॉक्टर साहब को आप सुन रहे हैं। मैं पुनः आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप वो जो नंबर हम फ्लैश करें टीवी स्क्रीन पर माधव बाग के, आप इनको नोट कर लें। आप इस पर मिस कॉल दे सकते हैं, कॉल करके भी अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जबलपुर या किसी भी अन्य शहर में आप जरूर पता करें कि माधव बाग आसपास कहाँ है। साथ ही साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक पर जाने से पहले आपको ये भी बता दें कि माधव बाग के उपचार और डाइट बॉक्स से कई लाभान्वित लोग हैं जिन्होंने अपना उपचार किया, जिन्होंने इस किट के द्वारा अपने आप को पूरी तरह से संतुलित जीवन शैली में ढाला है। कुछ लाभ लेने वाले लोग, जरा उनको भी सुने, इनसे भी आपको जरूर मोटिवेशन मिलेगा। ब्रेक के बाद कुछ और सवालों के साथ हाजिर होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रामकृष्णन है और मैं एक बैंक में मैनेजर हूँ। आपको पता होगा कि बैंक में एक मैनेजर का रोल कितना स्ट्रेसफुल होता है और इसी वजह से मेरा भी काफ़ी समय तक डायबिटीज़ से मैं जूझता रहा। 2-3 साल पहले से मैं इंसुलिन भी मेरी शुरू हो गई थी। मैं ऐसे सोशल मीडिया में ऐसे देखता रहा कि भाई कुछ तो ये इसके काफ़ी कुछ ट्रीटमेंट होगी। तब फेसबुक में मैंने माधव बाग की एक एडवर्टाइजमेंट देखी थी, तो मैंने वो ट्रीटमेंट शुरुआत की यहाँ पे। जब मैं यहाँ ट्रीटमेंट पहली बार आया था ट्रीटमेंट के लिए, तब मेरी HbA1c 8.6, इसके पहले मैं HbA1c मेरी 11 तक गई थी और शुगर लेवल भी काफ़ी हाई थी और हाइपरटेंशन भी था, मुझे ब्लड प्रेशर भी काफ़ी हाई थी। तो आज मेरी HbA1c है 6 और मैं शुगर विदाउट एनी दवा, मेरी इंसुलिन बंद हो गई, मेरी सारी दवाइयाँ बंद हो गई है। तो आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि यह माधव बाग से जो ट्रीटमेंट लिया हूँ मैंने, इससे मुझे काफ़ी फ़ायदे पहुँची है। मेरे सभी दोस्तों से मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोगों को जो भी समस्या हो, आप लोग माधव बाग में आइए और अपने सेहत का जो ये है, जो इम्प्रूवमेंट है, वो देखिए यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर साहब, ये हो गई आहार की बात, लेकिन कितना आप विहार करें और किस तरह के विचार रखें, क्या एक्सरसाइज करें, क्या इन सब में भी माधव बाग हेल्प करता है? हाँ जी, माधव बाग इन सब में बहुत मदद करता है। जैसे मैंने जब आपको डायबिटीज़ के बारे में बताया, तो मैंने आपको बताया कि इसमें आचार और विचार का बहुत फ़र्क पड़ता है। यानी मरीज़ अगर स्ट्रेस की स्थिति में है तो ज़रूर ही उसकी ब्लड शुगर रेज होने वाली है। अगर मरीज़ एक्सरसाइज नहीं करता है तो भी उसकी मांसपेशियाँ शक्कर का इस्तेमाल नहीं करने वाला है और उसकी शुगर बढ़ने वाली है। इसके लिए हमें विशेष प्रकार के एक्सरसाइज, विशेष प्रकार के मेडिटेशन की ज़रूरत होती है। एक्सरसाइज में हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमारी मांसपेशियों का संपूर्ण व्यायाम हो। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उसमें हमारी श्वास प्रश्वास की क्रिया में कंट्रोल होना चाहिए, वो एक नियंत्रित तरीके से आना चाहिए। इसके लिए माधव बाग में जब भी हम किसी मरीज को चिकित्सा के लिए लेते हैं तो MIB पल्स ऐप नाम की एक ऐप हमने डाली हुई है, जिसमें एक्सपर्ट मरीज को उसकी चिकित्सा अवधि तक के उसके हिसाब से, उसकी बॉडी के हिसाब से, उसकी डिसीज के हिसाब से उसको एक्सरसाइज डेली गाइड करते हैं। और सिर्फ गाइड नहीं करते, वो व्यक्ति उस एक्सरसाइज को कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये भी स्कैन होके हमारे पास लगभग पहुंचता है, जिससे हमको उसकी फिजिकल एक्टिविटी का आइडिया लगता है कि वो फिजिकली व्यायाम वगैरह करता है कि नहीं। इसी प्रकार से स्ट्रेस कंट्रोल के लिए भी हम मेडिटेशन के, प्राणायाम के ये सारे गाइडेंस MIB ऐप के माध्यम से देते हैं। मरीज की नींद पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, ये सारे पैरामीटर भी उस ऐप के जरिए डॉक्टर तक के पहुंचते हैं, जिससे डॉक्टर ये निर्धारित कर लेता है कि मरीज का आहार, आचार, विचार तीनों नियमित हो, संतुलित हो और जिस प्रकार का हम चिकित्सा में चाह रहे हैं उस प्रकार का वो ले सके, ताकि उसको हम रिजल्ट दे सके। तो आप भी फौरन ये MIB पल्स ऐप जो है इसको फौरन डाउनलोड करें। 450 से अधिक डॉक्टर्स ने इसमें अपने मार्गदर्शन दे रखे हैं, एक्सपर्ट व्यूज़ दे रखे हैं। साथ में ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ भी हमको पता चली कि इसके भीतर हैं, जिनको आप अपने लिमिटेड डाइट के भीतर भी एकोमोडेट कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। पूरी तरह से अगर आप बीमारी को नियंत्रण में रखना चाहते हैं और उस पर एक वॉच करना चाहते हैं तो MIB प्लस ऐप, इसे आप फ़ौरन डाउनलोड करें। डॉक्टर साहब, माधव बाग जिस तरह से हर तरह के मरीजों को हेल्प करता हुआ दिख रहा है,
एक चिंता की बात यह भी कि डायबिटीज़ के मरीज़ जो होते हैं इनमें हार्ट पेशेंट्स की संख्या भी है, 4 में 1 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऐसा बताया जाता है कि इतने मरीज़ आपको मिल ही जाते हैं। कैसे पता लगाएं कि आप डायबिटीज़ के साथ हार्ट पेशेंट तो नहीं बन गए? जी बिल्कुल, देखिए डायबिटीज़ एक मधुमेह जिसको हमारी पुरानी संहिताओं में कहा गया है कि ये व्याधि एक व्याधि नहीं है, ये बहुत सारी व्याधियों को लेके चलता है। मतलब लगने में लगता है मरीज को कि हम एक आध गोली खा रहे हैं और हमारा काम चल रहा है, पर डायबिटीज़ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन जिसमें माइक्रो सर्कुलेशन से उत्पन्न होने वाले और मैक्रो सर्कुलेशन से उत्पन्न होने वाले कॉम्प्लिकेशन होते हैं। जैसे कि हर किसी को समझ में आता है डायबिटीज़ में आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा होता है, उस ब्लड शुगर लेवल के बढ़ने से ब्लड की विस्कोसिटी भी बढ़ती है, जिसके चलते किडनी में, आँखों में, आँख के पर्दे, रेटिना में, हार्ट में, ये सारी जगहों पे बीमारी होने का डर रहता है। हाथ पैरों में भी गैंग्रीन होने का डर रहता है। हार्ट की अगर मैं बात करूं तो हार्ट, जैसे आपने कहा कि हाँ, हर 4 हार्ट के मरीज में से 1 मरीज डायबिटीज ग्रस्त दिखता है, क्योंकि डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन ही हार्ट पे लेके जाता है। और जब भी हार्ट की, हृदय रोग की बात करते तो एक ही डर सताता है कि हार्ट अटैक तो ना आ जाएगा। उसके कारण से हार्ट अटैक एक ऐसी इमरजेंसी की स्थिति है जबकि अचानक ही लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, टाइम ही नहीं मिलता कि वो अपने इलाज तक पहुंच पाए। लेकिन ये जो हार्ट अटैक है ये एकाएक नहीं आता, इसके पीछे बहुत सारे हमको लक्षण दिखते रहते हैं जिसको समय पर अगर हम ध्यान दे दें तो उससे रोका जा सकता है। तो इसके लिए माधवबाग में हेल्थ हार्ट मीटर करके एक लिंक भेजी जाती है, जिसके द्वारा वो उस लिंक पे क्लिक करने पे बहुत सारे क्वेश्चनियर आते हैं, जिन क्वेश्चंस के आंसर देने से लगभग हमको ये पता चल जाता है कि आपकी हार्ट की स्थिति कैसे है। तो उस हिसाब से एक्सपर्ट आपको गाइड कर पाते हैं कि आपको अभी हृदय रोग का कितना खतरा है या उसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए। तो ये माधवबाग की एक बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि हमारा देश जो है वो हृदय रोग में बहुत डायबिटीज कैपिटल तो है ही हम, अब हृदय रोग में भी माधवबाग भारतवर्ष का आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है। तो हृदय रोग से किसी प्रकार की क्षति ना हो, मृत्यु को प्राप्त ना हो, इसके लिए ये लिंक जिसमें हेल्थ हार्ट मीटर के क्वेश्चनियर देते हैं ये बहुत मददगार साबित होती है। ये जरूर इस पे हमें क्वेश्चंस को आंसर करके अपने हृदय की जानकारी, हेल्थ की जानकारी लेना चाहिए। चलिए, तो बड़ा सुविधाजनक है। पहले तो आप ऐप देखें और उसके साथ में ये जो HHM है जिसके बारे में डॉक्टर साहब आपको बता रही है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा और आप इसमें डिटेल बताएं किन किन तरह की प्रॉब्लम्स। कई सारे लोगों को यूरिन संबंधी दिक्कत शुरू हो जाती है, कई सारे लोगों को बाकी शरीर में थोड़ी एलर्जी होती है, खुजली टाइप होती है। क्या इन सब पर भी ये HHM काम करता है या हेल्प कर सकता है? जी, मैंने जैसे आपको बताया बिल्कुल करता है, क्योंकि डायबिटीज एक सिंगल डिसीज नहीं है। जैसे मैंने कहा कि इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो उन कॉम्प्लिकेशंस के बहुत सारे लक्षण होते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम हृदय रोग की बात करते तो हृदय रोग के बेसिक लक्षण क्या होते हैं? क्या सीढ़ी चढ़ते हुए सांस फूलती है? क्या सीने में भारीपन होता है? क्या सीने में मेहनत करने पे दर्द होता है? आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को गोदी उठाए और सांस फूलने लगे, क्या ऐसा होता है? तो ये पैरों में क्या सूजन आ रही है? तो ये सारे छोटे छोटे लक्षण हैं। ये आपके लिए सामने जिसको हो रहे हैं वो उसको किसी भी नज़र से देख सकता है, लेकिन जब आप एक्सपर्ट के पास आते हैं तो हमें पता होता है कि ये इससे आप किस तरफ जा रहे हैं। तो जब हेल्थ हार्ट मीटर में ये सारे क्वेश्चन आपसे छोटे छोटे तरीके से पूछा जाता है, जो आपके लिए बहुत ही आसान होता है जवाब देना, उससे हमें आपकी जानकारी लग जाती है। ठीक ऐसे ही अगर मैं किडनी की बात करूं तो किडनी की जब किसी को व्याधि होती है तो भी उसको बार बार यूरिन जाने की तकलीफ हो सकती है, उसके पैर सूज जाते हैं, उसे बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, क्योंकि धीरे धीरे करके प्रोटीन रिलीज होने लगता है। साथ ही अगर आंखों के रोगों की बात करें तो आंखों में चकत्ते दिखाई देने लगते हैं, कई बार दिखना बंद हो जाता है, कई बार आंखों के सामने ब्लीडिंग हो जाती है। तो हेल्थ हार्ट मीटर से हम छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ के, जिसको सामने वाला जिसको व्याधि से रिलेट ना कर पा रहा हो, वो नहीं समझ पा रहा कि मुझे डिसीज हुई है,
लेकिन एज ए एक्सपर्ट हम वो उस चीज़ों को क्वेश्चन के रूप में बनाकर हेल्थ हार्ट मीटर के लिंक से आपके पास भेजते हैं, जिसके ज़रिए आप उस क्वेश्चन के आंसर देके एक बहुत बड़ा डिफरेंशियल डायग्नोसिस को क्रॉस कर हम एक स्पेसिफिक डिसीज तक के पहुंचकर आपकी समय खराब होने से पहले, समय से पहले आपकी मदद कर पाते। तो ये हेल्थ हार्ट मीटर बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। एंड इसमें हमें कुछ करना नहीं है, एक लिंक डाउनलोड करके उसमें जो क्वेश्चन पूछे हैं उसके आंसर देना है और तो आपकी बहुत ज़्यादा मदद डॉक्टर साहब, हो ये जाती लिंक है। कहाँ से प्राप्त होगा, क्या करना होगा मरीजों को इसके लिए? देखिए, ये लिंक एक तो हमारी जो माधवबाग की वेबसाइट है www.madhavbag.org, आप इसमें जा सकते हैं, जिसके ज़रिए आपको माधवबाग की पूरी डिटेल जानकारी प्राप्त होती है। वहाँ से आपको लिंक भी मिल सकती है। इसके साथ ही जो नंबर आपकी स्क्रीन में चल रहा है उसमें कॉल करके आप इस लिंक को ले सकते हैं। और जैसे कि 270 हमारी क्लिनिक है, 270 क्लिनिक में कहीं भी अगर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करते हैं तो वो स्वतः ही आपको वो लिंक भेजकर आपके ये सारी जानकारियां लेकर आपको मदद करने के लिए आपसे कांटेक्ट करते हैं। तो ये लिंक पहुंचना आप तक के थ्रू वेबसाइट, थ्रू हमारे कांटेक्ट नंबर, और या आप ही हमारे क्लिनिक्स के या इन नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे वो लिंक ले सकते हैं। चलिए, तो डॉक्टर साहब ने आपको इस टेस्ट के बारे में, मीटर के बारे में बताया, और अंत में जाने से पहले मैं यही कहूँगा कि आप इन नंबर्स को नोट करें, नंबर्स को नोट करके फ़ौरन इस पर कॉल करें, मिस कॉल करें। आपसे ये टीम कांटेक्ट करेगी, आपको वो क्विज़ देगी जिससे आप पता लगा पाएंगे कि आप हार्ट पेशेंट तो नहीं बन रहे हैं। साथ में ऐसे ही कुछ मरीज़, उनसे भी हम लोगों ने बातचीत की जिन्होंने लाभ लिया है, जिन्होंने रिवर्सल प्रोसेस का हिस्सा बनकर अपने आप को सेहत की तरफ 2 कदम आगे बढ़ाए हैं। ज़रा उनके लाभ को भी आप सुन लें जाने से पहले। नमस्कार, मैं नीलेश पंडित, मैं यहीं कांदिवली में रहता हूँ। मुझे इनिशियली डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ थी, करीब 4-5 साल से ये तकलीफ़ थी। बट एक दिन मुझे काफ़ी मेरी विजन ब्लर हो गई, दिखना थोड़ा सा ब्लर दिखने लगा। तभी मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया, उन्होंने बताया कि आप HbA1c करके आइए। शुगर फ्लक्चुएशन का उनको डाउट था। तभी मुझे माधवबाग की एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई दी जहाँ पे HbA1c का एक कैंप लगा था। तभी HbA1c मेरा करीब 7.8 के घर में था, और मुझे तभी ये भी पता चला कि डायबिटीज़ जो होता है ये रिवर्स भी हो सकता है, जो बहुत बड़ी चीज़ थी जो मुझे वो दिन पता चली। पहले मुझे पता नहीं था। मेरी पूरी फैमिली हिस्ट्री है जहाँ पे सबको डायबिटीज़ है आज मेरे घर में, लेकिन ये मैं पहला बंदा हूँ जिसका डायबिटीज़ रिवर्स हो पाया। माधवबाग में आके मुझे पता चला कि डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है। वो यहाँ का पंचकर्मा का ट्रीटमेंट मैंने लिया, उन्होंने जो बोला वो मैंने डाइट फॉलो किया, और 3 महीने बाद हमने एक ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में मैं निगेटिव आया। मैंने वही डाइट फॉलो रखा, डॉक्टर का कंसल्टेशन चालू रखा, और 6 महीने बाद वापस मैंने ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया, तभी भी मेरा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट नेगेटिव आया। तहे दिल से माधवबाग का शुक्रिया। आज माधवबाग के वजह से मेरा जो फैमिली हेरिडिटरी एक हम लोग जो बोलते हैं तकलीफ, जो बीमारी होती है, वो आज मैं कंप्लीटली ठीक हो पाया उसमें से। और फिलहाल हम डॉक्टर साहब का बहुत धन्यवाद कहते हैं। ये भी बताना चाहते हैं कि आपके मार्गदर्शन में बहुत सारे लोगों ने 90 दिन यानी 3 महीने के भीतर अपनी शुगर को कंट्रोल में किया है और एक बहुत ही स्वस्थ जीवनचर्या की तरफ अपने आप को लेकर गए। तो आप भी अगर ऐसा चाहते हैं तो कांटेक्ट आप कर सकते हैं, मिल सकते हैं, और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जो इस मंच पर मिले। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका है तो आप फौरन कॉल करें, आपको बस एक कॉल करना है, नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है। डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद आपका जुड़कर इतने सारे सवालों के उत्तर देने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।